नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके सोमवार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। जानेंगे इनसे सोमवार के बाजार की खास स्ट्रैटेजी। और आज के खास मेहमान हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार का हाल समझ लेते हैं। तो बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में निफ्टी 37 अंकों की गिरावट के साथ 17,856 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 125 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखी। हालांकि बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तरों से उबरने में कुछ कामयाब रहा और 5 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 41,550 के पास हुआ, जाकर फ्लैट बंद। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी समझा रहे हैं कि बाजार दबाव से उबरने में कामयाब क्यों नहीं हो रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा बेहद सुस्ती वाला कारोबार। न इधर जाने का मूड, न उधर जाने का मूड, न ऊपर न नीचे, बेहद सीमित दायरे में कारोबार। और मुश्किल से 17,875 के आसपास का ऊपर का लेवल, 17,800 का नीचे का लेवल, 75 पॉइंट की रेंज में ही कारोबार करता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी बेहद सीमित दायरे में कारोबार। अच्छी बात यह रही कि लगातार तीसरे दिन निफ्टी 17,850 के आसपास और इसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहा और बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन 41,500 के आसपास और इसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों के दम पर भरपूर था, लेकिन बाकी संकेत थोड़ी कमजोरी के थे, जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स के। अमेरिका में लगातार 2 दिन से कमजोरी रही, लेकिन हमारे अपने फ्लोज वाले संकेत बड़े इंटरेस्टिंग थे। कल के सेशन में वीकली एक्सपायरी होने के बावजूद एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से एकदम शांति वाला माहौल, मुश्किल से 100-200 करोड़ की खरीदारी बिकवाली, यानी कि आंकड़े बेहद छोटे थे। इन संकेतों के बीच में भारतीय बाजारों ने भी डायरेक्शन लेने के लिए थोड़ा और इंतजार किया और ये सोचा कि शुक्रवार के दिन डायरेक्शन लेने की जरूरत है नहीं, अगले हफ्ते सोचेंगे। लेकिन एक चीज साफ दिख रही है, बाजार गिरने से इनकार कर रहा है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर 17,850 को होल्ड करना और 41,500 को होल्ड करना लगातार 3 अपने आप में थोड़ी तो मजबूती के संकेत हैं ही। और इस लिहाज से अगला हफ्ता काफ़ी अहमियत वाला होगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो भारतीय बाजार भी एक डायरेक्शन की तलाश में। पिछले 2 हफ्तों से बजट के बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में उतार चढ़ाव होने के बावजूद, फेड की मीटिंग, इन सब क्रेडिट पॉलिसी के बावजूद हम 17,600 को होल्ड करने में कामयाब रहे और 17,900 को पार करने में भी कामयाब ना हो पाए। और इसी रेंज में जो फंसे, उम्मीद की जाए इस रेंज से बाहर निकलने का काम बाजार अगले हफ्ते करने की कोशिश करेंगे। आइए अब आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं, ट्रेड स्विफ्ट के संदीप जैन। संदीप जी, बाजार पर दबाव अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट वीक में क्या लग रहा है, ऐसे क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं बाजार के लिए जिससे उबर पाए? देखिए, बहुत अच्छी बात अनिल जी ने बोली कि बाजार नीचे जाने से इनकार कर रहा है। सो दैट्स द पॉजिटिव इन द मार्केट। और मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी, आईटी स्टॉक्स आज स्ट्रेंथ दिखा रहे थे और आईटी काफी वेटेज रखते हैं। और इवन रिलायंस भी अब नीचे जाने से इनकार कर रहा है। फिर अडानी वाला मैटर भी ठीक है, उसकी वजह से जितनी डिस्टर्बेंस होनी थी काफी हद तक लगता है कि कुछ चीजें पच चुकी है। एंड ग्लोबल क्यूज कोई विशेष खराब है नहीं। बाकी एफआईआई डीआईआई की तरफ से एक्टिविटी कम है। सो एक्टिविटी काफी कम है और आज भी बहुत ही लैकलस्टर डे था, बट स्टिल मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े पॉजिटिव थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ है और डाउनसाइड 17,700-600 का रेंज है और ऊपर का साइड 18,000-18,100, ये एक टाइट रेंज बन चुकी है। अब देखते हैं किस तरफ मार्केट रुख लेता है, बट मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स का भी अब सीजन ऑलमोस्ट 15 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो वो रिस्क भी एक खत्म हो जाती है। बजट की रिस्क खत्म हो गई, ग्लोबल क्यूज की खत्म हो गई। अब कोई अनोखा आ जाए तो बात अलग है, बट आज के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट्स में थोड़ी बहुत बाइंग करके ही चले। और आईटी स्टॉक्स काफी जो पिटे हुए थे वहां पे ध्यान दे। और कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। पेपर स्टॉक्स में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। सीमेंट स्टॉक्स इंफ्रा के ऊपर पुश है, इसलिए मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। एंड इंजीनियरिंग वाले, ईपीसी वाली कंपनियां, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये बाजार पर आए रही संदीप जी की। संदीप जी,
कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपसे समझ लेते हैं। हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं नाम तो पोजिशनल और हफ्ते भर का 10 ईयर बोल रहे हैं, बट मैं ये कहूंगा कि कई बार अगर टारगेट अचीव नहीं हो और स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं भी हो रहा तो स्टॉक को रखिएगा। और वैसा स्टॉक में लाया हुआ है एलजी इक्विपमेंट्स, एलजी बोल लीजिए, एलजी इक्विपमेंट्स। जनरली स्टॉक को मैं थोड़ा कम रेकमेंड करते हुए आया हूँ क्योंकि कुछ मुझे पास्ट में इश्यूज दिख रहे थे डेट्स को लेकर और ये सब, बट ओवरऑल अभी जिस तरीके से कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां कर रही है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में पार्टिसिपेट करेगा। 443 पे क्लोजिंग हुई है, 470 490 का टारगेट लगा है, 425 का स्टॉप लॉस। ओके, एलजी इक्विपमेंट में पोजिशनल खरीदारी की सलाह संदीप जी की तरफ से आ रही है। और लंबी अवधि की खरीदारी का आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा रहेगा? एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन एक पीएसयू कंपनी है राइट्स लिमिटेड, और मुझे याद है मैंने भी दिया, हमारे सारे दिग्गज को पैनलिस्ट ने भी ये स्टॉक दिया था रिसेंटली, और जी बिजनेस के व्यूअर्स का अच्छा पैसा बना होगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम लोगों ने जिस लेवल पे दिया था ये 270 80 90 300 के रेंज में ये स्टॉक को दिया था। उसके बाद स्टॉक बहुत बढ़िया चला और 433 के लेवल्स जाके अब वापस से करेक्ट हुआ है और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए। क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये नहीं बोलूंगा कि बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट्स है, बट अच्छे रिजल्ट्स है, ठीक ठाक रिजल्ट्स है, और ऑलमोस्ट अब अपने सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक आ चुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 300 रुपया का, जिसके नीचे लगता नहीं कि जल्दी से जाएगा। और सारी जो भी रिजल्ट्स में जो एक नॉर्मल वो थी वो सारी चीजें पच चुकी है, और इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बड़े हैं। और अब ये कंपनी देखिए राइट्स लिमिटेड, जैसा कि नाम है राइट्स का, रेलवेज होता है और मिनी रत्ना कंपनी है, और ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। 1974 से कंपनी कार्यरत है और डाइवर्सिफाइड सर्विसेज करती है और इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी और अलग अलग सेक्टर्स को, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर से लोग रेलवेज, हाईवेज, पोर्ट्स, रोपवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, इन सब में करते हैं। और सरकार का जिस तरीके से देखिए कि इंफ्रा के ऊपर पुश है, तो सर्टेनली ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी। और कंपनी एकमात्र एक्सपोर्ट आर्म है इंडियन रेलवेज की, जो कि कई रोलिंग स्टॉक ओवरसीज वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के थ्रू, टर्की प्रोजेक्ट्स के थ्रू, लीजिंग के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू, ये सब से इनकी रेवेन्यूज आती है। और ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, और कंपनी के पास काफी सारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी है, मतलब 50-60 के लगभग नए ऑर्डर्स इन्होंने सिक्योर किए थे लास्ट ईयर में, और ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। 14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मुझे सस्ता लगता है। 5.25% का डिविडेंड यील्ड है, लाजमी है, पीएसयू स्टॉक्स में रहता है। 12.5-13% की प्रॉफिट की कैगर रही है 5 साल की, 14.5% की सेल्स की कैगर रही है, और एक जीरो डेट कंपनी, दैट्स द बेस्ट पार्ट। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% के लगभग है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% के लगभग। और दिसंबर 2021 में 144 करोड़ का पैट था, उसके सामने 147 करोड़ का पैट दिसंबर 2022 में। और प्रोमोटर्स सर्टेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो 72-72% है। और डीआईआईस करीब 16-17% के लगभग होल्ड करते हैं, तो रिटेल पब्लिक की भी होल्डिंग कम है, एंड निप्पॉन लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस ये सब लोग होल्ड करते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 390 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। ओके, 6 से 9 महीनों के लिए राइट्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं संदीप जैन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कॉलर से जरा बात करें। अहमदाबाद से संजीव शाह हमारे साथ है। संजीव जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? I have two stocks, one is IRFC. I'm holding 3,000 shares at the rate of 32.23. And another is और अगला Ambuja Cement at the rate of 387. There is 100 shares. और दोनों स्टॉक में कोई खास व्यू आपका संजीव जी? I can hold it for 6 months. ओके, 6 महीने के लिए IRFC और अंबुजा सीमेंट पर खास राय संदीप जी आपकी तरफ से? बिल्कुल, अभी जब पीएसयू स्टॉक्स चल रहे थे, फाइनेंस वाली कंपनियां, पीएसयू फाइनेंस कंपनीज या पीएसयू बैंक्स और इवन पीएसयूज चल रहे थे, तब ये स्टॉक हमने रेकमेंड किया हुआ है 20-22 रुपए पे। बहुत दिनों से 20 से 22 के रेंज में ये स्टॉक घुमा है, और फिर उसको जब तोड़ा तो एक साथ ये स्टॉक ऊपर का लेवल करीब 37 रुपया का दिखाया, और वहां से भी करेक्शन का फेज चल रहा है। और इत्तेफाक से ये क्वेश्चन जो है राइट्स, IRFC, ये सारे स्टॉक्स, इरकॉन, ये सब साथ चले थे और अब एक बार करेक्शन फेज में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए।
और घबराए नहीं। हो सकता है कि एक बार 27-28 का लेवल भी आ जाए, 26 के लेवल्स में भी आ जाए, बट ओवरऑल मुझे कंपनी ठीक लगती है क्योंकि एक तो रेलवेज की एक फाइनेंसिंग आर्म है और ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, बट ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले 2 क्वार्टर के बहुत बढ़िया रहे हैं। सो आई फील कि स्टॉक को होल्ड करें IRFC को। और अंबुजा के लिए देखिए एक मजबूत इनको वो चाहिएगा, सीना बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हार्टेड होना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, अडानी ग्रुप का नाम है, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि अंबुजा, ACC और अडानी पोर्ट्स ये थोड़े फिर भी मुझे मतलब मजबूत लगते हैं पूरे अडानी स्टेबल में जितने भी है। और सीमेंट स्टॉक्स में शुरुआत में कह रहा था कि काफी अच्छे लग रहे हैं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक 300 का एक लेवल है, हालांकि 360 से 300 भी 20% नीचे है, बट जब स्टॉक्स में 5-10% का मूवमेंट होता है तो ऐसे ही वाइल्ड रेंज दिखने को मिलते हैं। बट 300 सवा 300 एक अच्छा रेंज है जहां पे सपोर्ट मिलेगा। सो आई थिंक अब इनको होल्ड करना चाहिए, जितना पेन है सब कुछ है, हो सकता है कि और हो जाए, बट ओवरऑल सीमेंट सेक्टर मुझे संभाव बढ़िया लग रहा है। एंड अंबुजा एज अ कंपनी अच्छी लगती है, अडानी का नाम लग के ये सब सारे स्टॉक्स में भी हुआ है, बट ओवरऑल आई थिंक होल्ड करना चाहिए। IRFC, अंबुजा सीमेंट दोनों में होल्ड करने की सलाह संदीप जी की तरफ से आ रही है। अगले कॉलर से बात करें, हरियाणा से राम प्रसाद, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम जी, मैं नमस्कार जी, पूछे सवाल। मैडम टाटा स्टील का पूछना था। 119 रुपए 20 पैसे में लिया 1000 शेयर। खरीद फिर से बताएंगे? 119.20। ठीक है, और कब तक व्यू है आपका टाटा स्टील पर राम जी? मेरे तो लॉन्ग टर्म है और अभी 1 महीना पहले ही लिया था। ठीक है। और दूसरा मैं क्या ओके, ICICI बैंक में और जोमेटो में क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ थोड़ा पैसे? अभी तक तो मेरे को कुछ मिला नहीं है मैडम मार्केट से। ओके संदीप जी। देखिए मुझे संभाव जो ये इन्वेस्टमेंट किए हैं टाटा स्टील में, एक चीज मैं बताऊं कि मेटल वाले स्टॉक, सिक्लिकल स्टॉक्स, कमोडिटी स्टॉक्स में कोई बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टेबल मुझे वो लगते नहीं है और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं, फैसिनेट नहीं करते हैं। मेरी राय यही रहती है कि आप अगर मेटल्स में और इनमें इन्वेस्ट करते हैं, भाई मैं इनके लिए भी ये राय है और बाकी जो लोग सुन रहे हैं हमारे व्यूअर्स है कि मेटल स्टॉक्स और ये सब कोई प्योर बिग लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है। इनकी एक साइकिल आती है, 8-8 साल की साइकिल भी होती है और कमोडिटी में तेजी आती है तब इनमें तेजी आती है। तो इनको अगर आप खेलना तो आप ट्रेडर की तरह खेलना पड़ेगा, ट्रेड इन्वेस्टिंग करें। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने तो उनकी थीम्स अलग होती है, उनके स्टॉक्स अलग होते हैं। तो टाटा स्टील एज सच मुझे टेक्निकली वीक लग रहा है, क्योंकि टेक्निकल्स में इसलिए नाम ले रहा हूँ कि फंडामेंटली देखिए रिजल्ट्स तो वीक आए हैं और टेक्निकली भी ये स्टॉक वीक दिख रहा है, अपने मूविंग एवरेजेस के सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। सो हो सकता है कि एक 100 रुपए तक का रेंज है, वहां पे एक सपोर्ट ले। और कभी भी काम करे तो आप लोग स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखें, बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रेडिंग वाले आइटम है और बहुत वाइल्ड वॉलेटिलिटी आती है। बट ओवरऑल ठीक है टाटा स्टील, बट क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे तो रिएक्शन नेगेटिव है। ICICI बैंक के लिए मैं कहूंगा कि इट्स अ ग्रेट स्टॉक, अच्छी स्टोरी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छा करेगी ये स्टॉक। ऊपर के लेवल से भी करेक्ट भी हुआ तो ICICI बैंक को बिल्कुल एवरेज भी कर सकते हैं। और जोमेटो के लिए देखिए मुझे न्यू इकोनॉमी वाले न्यू एज बिजनेसेस जहाँ पे लॉसेस की बैलेंस शीट हो वो जल्दी से फैसिनेट नहीं करते हैं। भले ही ठीक है मैं काफी करेक्ट हो गए, यहाँ से लेंगे तो हो सकता है ऊपर भी चला जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसे लिमिटेड और इतनी बढ़िया बढ़िया आइडियाज हमारे चैनल पे रोज मिलती है और सब लोग आप लोग देखते हैं, तो वहां आप दूसरे आइडियाज में इन्वेस्ट करें। जैसा कि आज मैंने राइट्स का नाम लिया, LG इक्विपमेंट्स का नाम लिया, इन टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर नीचे भी जाए तो आपको डरना नहीं है क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, तो ये रही आपके स्टॉक्स पर राय संदीप जी की। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है रीवा से सुजीत चौबे का। और बिंदु फार्मा इनके पास 150 शेयर है, 460 की खरीद बता रहे हैं। नतीजों के बाद शेयर में तूफानी तेजी हमें देखने को मिली है। और बिंदु फार्मा फिलहाल क्या राय देंगे? नतीजे तो अच्छे रहे लेकिन हाँ इन्हें मुनाफा भी अच्छा है, बने रहे। देखिए बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है ये स्टॉक, ऐसा करेक्शन दिया है और फार्मा स्टॉक सारी एक के बाद एक करेक्ट किया है। रिजल्ट्स सर्टेनली थोड़े बेटर आए हैं क्योंकि अब स्कोप वैसे नीचे गिरने का नहीं था और पिछले क्वार्टर से बेटर आया। बट अगर वो YOY बेसिस पे देखें तो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोलूंगा मैं, बट चूंकि नीचे जाने का घर नहीं है, ओवर करेक्टेड है वैल्यूएशंस के लिहाज से,
सस्ता हो गया था, क्योंकि आप अगर देखिए फार्मा स्टॉक्स में अगर वन ऑफ द चीपेस्ट अगर फार्मा स्टॉक्स है जो एफएनओ में है तो वो औरोबिंदो ही है। तो मुझे लगता है कि बहुत मुझे एक्साइटिंग नहीं लगता अगेन ये स्टॉक। मुझे संभव कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा लगा कि ये स्टॉक को वैल्यूएशन राइटली नहीं मिलती है, और रीजन भी है कि कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि आगे भी परफॉर्म मुझे लगता नहीं कि करेगा ये। तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा उछाल आए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये अभी प्रॉफिट्स में है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसा कि अभी 500 490 500 के लेवल्स आए तो प्रॉफिट बुक करें। और दूसरे कोई फार्मा स्टॉक्स में जाना तो मैं कैप्लिन पॉइंट है, इंडोको रेमेडीज है, इन टाइप के स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से सावन राय धर्मज क्रॉप पे सवाल पूछे। 420 शेयर इनके पास है, 230 खरीद बता रहे हैं। इस स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको संदीप जी, और क्या करने की राय देंगे इन्हें? देखिए मैं यही कहूंगा कि होल्ड करें, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे ये सेगमेंट बढ़िया लगता है और नया आईपीओ है तो ठीक है, होल्ड करके रख सकते हैं। सोमवार के बाजार पर रखे क्या खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में ही लगातार ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि किस तरह का ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में होगा कहना मुश्किल है। उसके बाद हमारे बाजारों में आज के सेशन में एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से किस तरह के खरीदारी के बिकवाली के आंकड़े आते हैं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो सपोर्ट रेंज है वो साफ दिखती है। 17,750 17,800 सोमवार के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,900 से लेकर 17,975 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,100 41,275 मजबूत सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तरों पर 41,800 से 42,000 की रेंज वो है जहां पर आपको सप्लाई आने की उम्मीद करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बड़े ट्रिगर आपको ग्लोबल मार्केट से ना मिले तो भारतीय बाजार सोमवार की शुरुआत तो रेंज में ही करेंगे, कारोबार भी वैसे ही करेंगे। लेकिन 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद इस बात के पूरे आसार हैं कि अगले हफ्ते भारतीय बाजार इस रेंज को पार करने की कोशिश करे और इस रेंज को पार करने में 60% चांस ये दिख रहे हैं कि बाजार ऊपरी रेंज पर है। तो हो सकता है थोड़ा सा ग्लोबल पुश मिल जाए तो बाजार 18,000 और उसके ऊपर जाने की कोशिश सोमवार और अगले हफ्ते कर सकते हैं। आइए अब सोमवार के बाजार पर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं। सोमवार के बाजार में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहाँ रखी जाए? जी नमस्कार स्वाति जी। देखिए बाजार है वो कहीं ना कहीं दायरे में है, बट उस दायरे में सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कल के दिन निफ्टी ने देखे 17,777 के सपोर्ट से टर्न लिया। आज एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला। इंडाइसिस में डोजी कैंडल बने हैं, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि यहाँ पे पॉजिटिव मूव रहेंगे। 17,777 को एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए। 17,650 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 17,972 18,018 तक के लेवल छू सकता है। तो अब स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बात करें तो 2 स्टॉक्स हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। पहला रहेगा टीवीएस मोटर। इस स्टॉक में काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। पिछले साल काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस मिली। पिछले 3-4 महीने में एक साइडवेज करेक्शन के बाद में वापस स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो टीवीएस मोटर पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1070 का कॉल ले, 25 रुपए के आसपास बंद हुआ है। 17 रुपए का सपोर्ट रहेगा। ये कॉल ऊपर में लगभग 40 रुपए के टारगेट को छू सकता है। दूसरा ट्रेड रहेगा वोल्टास। एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। 850 की कॉल ले, 18 रुपए के आसपास है। 12 रुपए का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 30 रुपए तक के टारगेट वोल्टास की 850 की कॉल में बन सकते हैं। जी तो ये रही सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी चंदन जी की ओर से। और सोमवार के बाजार के लिए इंट्राडे पिक संदीप जी क्या है आपकी पसंद? बिल्कुल, मैं आईटी स्टॉक्स का जिक्र कर रहा था और उन्हीं में से एक स्टॉक है एम्फेसिस लिमिटेड। एफएनओ में ये स्टॉक को लीजिए इंट्राडे पिक के तौर पे। 2153 पे बंद हुआ था। 2190 2230 का टारगेट और 2130 का स्टॉप लॉस। ओके एम्फेसिस में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। धन्यवाद करेंगे संदीप जी, हमारे साथ आज के शो में आप शामिल हुए। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इजी बिजनेस।